मैं स्टार्ट किया आधा घंटा ही है मेरे पास। कम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लास्ट क्लास हमने क्या चर्चा की है? ये एसी ऑन है क्या? एसी ऑन कर सकता है, इसे बंद कर सकता है, ये फैन बंद, एसी ऑन। वो भी ऑन किया, वो भी एसी ऑन। ये विंडो बंद कर, तुलसी का। हरे कृष्ण। एक बुक देंगे, नेक्टर सेक्शन इंग्लिश 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 इंग्लिश। यस, अभी तो ठीक है। सो हमने 5th वर्ष कर लिया ना पूरा। सो लास्ट हमने उत्तम अधिकारी के बारे में नहीं बताया। सो हमने पहले 2 चीज़ हमने चर्चा किया, कनिष्ठ अधिकारी एंड मध्यम अधिकारी। सो कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, भगवान का नाम लेते हैं मुख से, उसको हम क्या करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। और कोई दीक्षा लिए हैं और वो एक्टिवली वर्शिप करते हैं, उसको हम क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और भजन विघ्न है और 1 पॉइंटेड भजन में उसको उनको क्या करना चाहिए, गुरु सेवा करना चाहिए। और कोई अन्य निंदा शून्य, मतलब कोई निंदा करने का इच्छा नहीं है और निंदा से शून्य है, मतलब वो मुक्त है। ऐसे संग को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। सो लास्ट पार्ट है कि द डिवोटी वाज बिकम 1 पॉइंटेड इन भजन। सो ये वो उत्तम है, उत्तम वो है, उसका ज्ञान बहुत विशाल है, सारी वैदिक ज्ञान को जान लेते हैं। और सिर्फ ज्ञान विशाल नहीं है, सिर्फ पंडित जी नहीं है, वो क्या है, उसका श्रद्धा है, वो कठोर श्रद्धा है। इसको 1 पॉइंटेड है, उसको पता है कि भगवान का ही शरण लेना, नो ज्ञान नो कर्म, समझ। सो हो सकता है एक का गुरु उत्तम है बट फिर भी शिष्य लोलाइट नहीं है और ईगर नहीं है, वो एटीट्यूड सही नहीं है, then मुक्त नहीं हो सकता और वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए कालिया है, कालिया का गुरु कौन थे, अनंत शेष। गुरु अनंत शेष थे बट बना कैसे, कालिया। सो इसी तरह है, जैसे हम उदाहरण देखते हुए कृष्णा बुक में नलकुद मणिग्रीव 2 पेड़ बन गए थे। सो जब भगवान दामोदर लीला के बाद जब भगवान ने वो 2 पेड़ों को गिराया है, सो वो नलकुद मणिग्रीव क्या किए, उदार हो गए। सो भगवान ने अनेक पेड़ को गिराए हैं, पूतना के मारते हुए तो कितना पेड़ गिरा, और देनु को असुर मारते हुए कितना पेड़ गिरा, बट हर पेड़ मुक्त नहीं हुए, बट ओनली ये पेड़ मुक्त हुए। क्यों, इसलिए बोलते हैं आचार्य कि एक व्यक्ति का एटीट्यूड है, भावना है भक्ति में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो मुख्य कार्य है एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए और वो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। क्या है प्राइमरी कार्य, एटीट्यूड,
भावना, नहीं? सो जैसे इस पास्ट टाइम में देखते हैं, नहीं? सो भजन विज्ञ मतलब एक्सपर्ट इन भजन शास्त्र, वो सारे भजन शास्त्र में वो क्या है, वो एक्सपर्ट है। श्रोतव्य, वो पूरा वैदिक ज्ञान से, गुरु का ये लक्षण है, पूरा वैदिक ज्ञान से क्या है, उनसे तो बात नहीं हुई, छोटा रहेगा बट ठीक है, एक क्वेश्चन आके मैं आ जाऊँ, ताकि आ जाता हूँ। अच्छा, और ब्रह्म निश्चय मतलब है, गुरु का लक्षण है। श्रोतव्य मतलब है फुल्ली इक्विप्ड विद वैदिक नॉलेज, एंड श्रोतव्य मीन्स कंप्लीटली फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट ट्रांसफर। भगवान से उसका मन है, भगवान से क्या है, स्थित है, नहीं? सो हमारा भक्ति में एडवांसमेंट कैसे, इवन दो आपको उत्तम मिल जाते हैं, उत्तम अधिकारी मिल जाते हैं, बट हम भक्ति में क्यों एडवांस नहीं हो पाते हैं, और क्या क्या जरूरत है एडवांस होने के लिए? सो पहले चीज है, सो हम टू मेटेरियलिस्टिक टू थिंक अबाउट एडवांसमेंट भक्ति, मतलब इतना भौतिकता में फंसे हुए हैं, हम विचार ही नहीं कर पाते हैं कि हम भक्ति में आगे भी बढ़ना क्या। अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यार इतना प्रॉब्लम है कि तिलक लगाने के भी टाइम नहीं है, मिट गया क्या? सो मतलब कभी कभी संग मिल जाते हैं बट वैल्यू नहीं करते, नहीं? उत्तम अधिकारी तो मिल गया बट उसको वैल्यू भी करना पड़ेगा ना। सो प्रभुपाद बोला करते थे कि मच्छर भी बहुत क्लोजली संग करते हैं। मच्छर क्या करते हैं, प्रभुपाद के ऊपर मच्छर बैठे तो क्या करेगा, कुछ परेशान करे। सो वो भी क्लोज संग कर, खून की पी रहे। सो वी मे गेट एसोसिएशन, उन्नत भक्त का संग मिल सकते हैं, बट हम इतना भौतिकवादी हैं, हम उस संग को क्या नहीं कर पाते हैं, वैल्यू नहीं। इतनी भौतिक में फंसे हुए हैं कि उसके अंदर विचार ही नहीं आता है कि मैं एडवांस भक्ति में एडवांस करना। जैसे आप लोग हैं, कॉलेज में हैं, कोई जॉब में है, अभी उसमें इतना है, अभी मैं कैसे मैं अपने इंक्रीमेंट को बढ़ाऊँ, एक साल में इधर जाऊँ उधर जाऊँ, उसमें इतना अनुभव है। सो एक ही विचार संडे जाके तो प्रसाद पढ़ने के लिए चला जाता है, आगे क्लास में चलो आ गया तो बल्ली बजा को खुश रहेंगे, मैं आया हूँ, इतना ही है। वाई पीपल इस तरह का विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है, तो इसलिए उसके अंदर विचार नहीं आता कि भक्ति में आगे बढ़ना। ये पहली चीज़ है। और सेकंड चीज़ है कि उसके अंदर इच्छा ही नहीं है कि एडवांस करना। जैसे कुछ हो तो भूख लगेगा ना, दिन खाएगा ना, भूख ही नहीं है, 56 भोग भी सामने रख दो, खाएगा वो? भूख ही नहीं है इसका, क्लास में बैठा दिया, नहीं आधा घंटा ना, अच्छा हुआ कोई क्लास बहुत छोटा है। नहीं, इच्छा ही नहीं आगे बढ़ने का। कितना भी बड़ी बड़ी बात कर लो, फायदा क्या है, इच्छा ही नहीं। सो दिस इज वन थिंग। नहीं, भूख भी नहीं है ना, भूख प्यास लगेगी दिन तो खाएंगे पिएंगे, भूख प्यास में बहुत तृप्ति मिली, भौतिक में बहुत सुकून है। जब से भक्ति में है ना, अनेक भौतिक सुख मिल रही है, बढ़िया लग रहा है, नहीं? सो भूख ही नहीं है तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? दिस इज सेकंड थिंग। तीसरा थिंग है, वो साधु के साथ संग करना ही नहीं चाह, खासकर लिविंग साधु के साथ। क्यों? अरे कभी भी डांटते रहता है यार, ये मत कर, तिलक लगाओ, वो करो, वैसे करो, ये साधना कार्ड भरा, वो भरा, ये नहीं भरा, उसमें क्यों ना आया, ये होमवर्क करो, वैसे वैसे, आप जन्माष्टमी का ये सेवा, ये फॉर्म फिल करो, ये करो, वो करो, बहुत किच बोलते रहते हैं, नहीं? इसलिए क्या करना है, संग ही नहीं करना, नहीं? सो इच्छा ही नहीं। और लास्ट है, सबसे क्रिटिकल है, अरे कोई योगी व्यक्ति है ही नहीं, सब पखंडी लोग सब नकली लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ है ही नहीं। मेरे तरफ भी ये लोग एडवांस नहीं। सो ही थिंक्स दैट कि इधर कोई योग्य व्यक्ति है ही नहीं, नो वन इज क्वालिफाइड, समझ में ना? सो इसी की वजह से
वो व्यक्ति क्या नहीं कर पाता, संग नहीं, उत्तम अधिकारी मिलने के बाद भी क्या नहीं कर पाता, संग। यू अंडरस्टूड? सो एंड दूसरा चीज है, मान लीजिए हमको गुरु को उत्तम अधिकारी स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए गलती से हमको कोई कनिष्ठ मिल गया, मध्यम मिल गया, तो क्या करना चाहिए, एटलीस्ट शिक्षा गुरु है वो उत्तम होना चाहिए। हाँ, जब भी हम किसी गुरु से सुनते हैं और वो दूसरा महाभक्त से इंटरेक्ट करते हैं, अपने गुरु का परमिशन चाहिए होता है। सो इसलिए गुरु को चूज करके प्रॉपरली देख के चूज करना चाहिए। एक बार चूज करने के बाद जनरली गुरु अलाउ करते हैं, एनवीएस नहीं रहता, कभी कभी अलाउ नहीं कर रहा तो वो आपका गलती थी कि वो आपने ऐसे गुरु सुन वो किया, आपने उस बिना उस गुरु को दूसरे के आपने संग किया, उसको अच्छा नहीं लगा, देन गुरु अपराध हो जाएगा। साथ के साथ आप उन्नत संग भी नहीं मिल रहे। सो समझ में ना, इस तरह का फंस जाएंगे। इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए किसको हम गुरु को चूज कर रहे हैं। और चूज करने के बाद कितनी भी शिक्षा गुरु से सुनते हो, वो सब है दीक्षा गुरु का श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, नहीं उसका मूड का हिसाब से होना चाहिए। दीक्षा गुरु का मूड है, किसी और से भी आप सुन रहे हैं, वो मूड मैच होना चाहिए। जैसे मेरा है, सो मैं एक महाभागवत से दीक्षा लिए थे, अभी नहीं है, अभी मैं लिविंग कोई नया महाभागवत का मैं स्वीकार करता हूँ, बट वो महाभागवत का मूड है पहले मेरा महाभागवत के हिसाब से होना चाहिए। आप समझ रहे ना? सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो ये वर्स क्लियर है ना? एंड देन लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज दैट, निंदादि शून्य विरदम। ये क्यों निंदादि शून्य विरदम का मतलब है, एक्चुअली ना ये व्यक्ति दूसरा लोक में चला जाता, ही इज इनटू द भावा एंड प्रेमा, बिकॉज वो इस मटेरियल रिलम में नहीं है, वो आध्यात्मिक रिलम में है। सो इस मटेरियल रिलम का प्रॉब्लम उसको अफेक्ट नहीं करता, नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ही इज इनटू द रिलम ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भावा एंड प्रेमा से भगवान से संबंध है। सो इधर का कमियां है उसको प्रभावित नहीं करता। सो इसलिए इज सो अब्सॉर्ब्ड इन दैट, सो इसलिए वो इस भौतिक जगह का फॉल्ट से वो क्या होता, प्रभावित नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। सो दैट्स व्हाई इफ सच पर्सन अपने जीवन में मिल गया, देन क्या करना चाहिए, इप्सित संकल्प, मतलब उसको ईगरली संग करना चाहिए। ठीक है? सो आई एम जस्ट, अभी मैं बस, हम लास्ट 2 क्लासेस हैं, हम जस्ट ग्लिम्स देंगे, नहीं जब आपको लगे कि पहले सारे श्लोक प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन आप फ्यूचर में इस श्लोक में डीपली जाएंगे। सो श्लोक नंबर 6 है, वो क्या बोल रहे हैं, बीइंग सिचुएटेड इन ओरिजिनल कॉन्शियसनेस पोजीशन, ए प्योर डिवोटी डज नॉट आइडेंटिफाई विद द बॉडी, सच ए डिवोटी शुड नॉट बी सीन फ्रॉम मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंडीड one should overlook a devotee having a body born in low family and body with bad complexion and deformed body or disease or infirm body according to ordinary vision. Such imperfection may seem prominent in the body of pure devotee, but despite the seeming defects, the body of pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam and mud, and the Ganges water do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. So ये आप लोगों का मैंने एक भागवतम क्लास दिया जून 2 को, प्रभु हरे कृष्णा, ये जून 2 को मैंने भागवतम श्लोक क्लास दिया था इसी श्लोक के ऊपर, टेक्स्ट 6, जून 2। हाँ आप लोग सुने पता नहीं, सो उसको आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर सारे बताए, टेक्स्ट 6, ठीक है। सो इसमें मैं जस्ट मैं ओवरऑल बता देता हूँ, क्योंकि हम कभी भी भक्तों को गलतियाँ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इधर श्लोक में बताएं भक्तों को गंगा जी का तुलना किया गया। सो जैसे गंगा है, गंगा में आपने 1 लीटर गंदा पानी डाल देंगे वो भी शुद्ध हो जाएगा। सो उसी तरह है, जब गंगा क्यों शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि गंगा है भगवान के चरण कमल से आते हैं, ठीक है। सो क्योंकि भगवान का चरण शरण लिए, उसी तरह जब भक्तों को दीक्षा होती है वो अच्युत गोत्र में आ जाता है। सब अच्युत गोत्र में होते हैं, भगवान उसका पूरा केयर करता है, उसको कोई कर्म एग्जिस्ट नहीं होता। जब दीक्षा लेते हैं उसको सारे कर्म, प्रारब्ध अप्रारब्ध संचित कर्म, सारे कर्म क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
सो दैट्स वाई हम हो सकता है, अब देखने वाले नहीं प्रभु जी मैं देखा हूँ पाप करते हुए, वो हो सकता है वो पाप कर रहा हो उस समय में, बट वही है आपका इतना बड़ा गंगा में एक ड्रॉप और 1 लीटर कीचड़ पानी डाला तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। हो सकता है छोटा टाइम में वो गलती भी किया हो, बिकॉज वो भक्ति कर रहा हो, अनन्य भक्ति कर रहा हो, इतनी विशाल है गंगा की तरफ वो भक्ति, सो क्या करेगा वो सबको धुल देगा और वो उससे बाहर आ जाएगा। सो दैट इज द मेन पॉइंट। इसलिए भक्तों को हम क्या नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई गलत भी दिखते हैं, क्योंकि शरीर है 3 दोषों से बना गया है, पित्त वात कफ से, इसलिए गलतियां दिखेगी। ये सारे 18 दोष हैं रूप गोस्वामी के बात बताते हैं, ठीक है। सो इसमें बहुत और भी डीपली मैंने उसमें बताया। मेन चीज़ है वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद डिवोटीज, बिकॉज डिवोटीज आर टेकन शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, एंड वो देखने में ऐसे लग रहा है बट दे विल बी प्यूरिफाइड। समझ, शुरुआत में हो सकता है मुंडेनस मिलो, कुछ भौतिकवाद दिखे, फिर भक्ति करते करते क्या हो गया, वो सब प्योर हो जाएंगे। सो इसलिए हमको गलतियाँ नहीं देखना। 7 श्लोक है, मैं और डिटेली चर्चा करूँगा। इसमें मेन है कि कैसे एक जॉन्डिस पीलिया की बीमारी है, वो तो टेस्ट नहीं रहता है, उसी तरफ है जब हमारा अविद्या की बीमारी से हम कोई भी भक्ति के कार्य में क्या नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, करने का मन नहीं करता है, अरे यार बोरिंग लगता है। क्यों? जैसे पीलिया की बीमारी में कुछ भी खिला दो, टेस्टी चीज़ भी खिलाओ, चमचम भी खिलाओ, अच्छा नहीं लगता है। सो उसी तरफ है, जब अविद्या चेतना से अविद्या से ढके रहते हैं हम, 5 लेयर होता है अविद्या, ब्रह्मा जी जब बनाते हैं 5 लेयर अविद्या को डाल देते हैं, सो उसकी वजह से भक्ति में कोई रुचि नहीं रहता, भूख नहीं लगता, नहीं। सो देन कैसे वो अविद्या निकालेगा, 2 चीज़ बताते हैं, आदरात अनुदिन। आदरात मतलब रेस्पेक्टफुल, एंड देन अनुदिना मतलब एवरीडे, मर्यादा पूर्वक हर दिन हम गंभीरता पूर्वक भगवान का नाम लेंगे, धीरे धीरे अविद्या नष्ट हो जाते हैं और टेस्ट जागृत हो जाता है। सो इसका डिटेली नेक्स्ट क्लास हम चर्चा करेंगे। आज मेरा मीटिंग 5 मिनट में आ जाता है, आके मैं वापस आपको क्लास ले, नहीं हो रहा तो वो एक बार वो वर्सेस को थ्रू करना, कोई पढ़ ले परपोर्ट को। अभी मैं 2 वर्ष पढ़ा ना, 6 और 7, कोई ट्रांसलेशन परपोर्ट को पढ़े जोर से, मैं भी एक डिवोटी 2-2 पैराग्राफ पढ़ सकता।